हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए, अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ और दिशानी को तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर आज मैं बाल धो के आई हूँ अच्छे से। रोज़ तो मैं बालों को भिगोती हूँ पर धोती हूँ हफ्ते में 2 बार या 3 बार ऐसे। तो बस आज देखिए बालों को मैं धो के आ गई हूँ और थोड़ा सा जो भी है क्रीम पाउडर वो सारी चीज़ें लगा रही हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो देखिए, मैं तो अच्छी हूँ, बहुत अच्छी नहीं कह सकती हूँ पर अच्छी हूँ। और तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे बाल है ना काटते काटते आगे से बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। मैंने इतना छोटा नहीं बोला था पर पता नहीं जब सिर धो के आई हूँ ना तब पता लग रहा है। तो इस बालों की वजह से, सामने के बालों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। ये बाल बार बार आगे आते हैं। तो अभी जब बालों को धो के आई हूँ ना तो और छोटे लग रहे हैं क्योंकि बाल सामने से फूले फूले हो गए हैं। तो इसी वजह से तो देखिए बस सामने से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब जाके पता लग रहा है। हाँ, इस बालों को अगर खुला छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पर ऐसे बांध के सामने से अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मुझे भी पता लग रहा है थोड़े से और लेंथ सामने से बड़ा होना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। तो मुझे मम्मी ने भी बोला है कि सामने से बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। अब मुझे भी दुख हो रहे हैं पर मैं कुछ कर नहीं सकती, जो कट गए सो कट गए। तो बस यही सारी चीज़ें। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बाल कटवाऊंगी पर चलो कटवा लिए। फ्रेंड्स, मैं तो तैयार हो गई थी और देखिए मैंने दिशानी को भी तैयार करके पाउडर लगा के उसको सुला दिया था पर कैमरा ऑन करते ही ये जग गई है। ये देखिए, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर लगाया था, नहीं तो फिर ये हाथों से ऐसे करके पूरा सब कुछ मिटा डालती है, इसीलिए। और देखिए मतलब लाइट गई है अभी, तो कूलर बंद होते ही दिशानी उठ गई है। और देखिए कैमरे की तरफ कैसे ध्यान से देख रही है। इसका वीडियो में आना बहुत जरूरी है है ना मम्मू? तो बस अब मैं भी तैयार, दिशानी भी तैयार। दिशानी तो मेरे से आज बहुत ज़्यादा पहले तैयार हुई थी। मैं नहाने से पहले इसको तैयार किया था, फिर मैं नहा के आई थी, तब तक दिशानी सो रही थी। इसको भी बात करनी है पर ये बात नहीं कर पाती है। तो जब तक मैं नहाने गई थी तब तक दिशानी सो रही थी। फिर देखिए उठ गई है क्योंकि लाइट चली गई है और ये बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बस पापा को देख के थोड़ा बहुत मैं खाना वाना खा रही थी। और यहाँ पे देखिए दिशानी, बाहर भी इतनी धूप है, बहुत तेज़ धूप है। ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही हो। और लाइट को पता नहीं क्या हुआ है, आज चली गई है करंट। तो बस ये पापा लेके थोड़ी देर घूम रहे थे, फिर दिशानी को मेरी बहन लेके घूम रही थी थोड़ी देर। क्या करे, अंदर वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। मैं खुद नहीं रह पा रही थी पर वो कैसे रहेगी, गर्मी बहुत है अब। तो बस खाना वाना खाने के बाद अब मैं लेके घूमूंगी दिशानी को। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद फिर लाइट चली गई और लाइट जाने के कारण दिशानी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी में ये तो बहुत चिल्ला रही थी। परेशान हो रही हूँ, एक बार अंदर एक बार बाहर यही कर रही हूँ। और ये तो रो रही थी। फिर थोड़ी देर पेड़ के नीचे इधर उधर जाके बैठ रही हूँ। और बाहर भी गर्म हवा चल रही है, बाहर भी ठंडी हवा नहीं चल रही है। और लाइट का क्या हुआ पता नहीं, आज आ क्यों नहीं रही है लाइट। तो देखिए अभी हम दोनों यहाँ गार्डन में आके बैठे हुए हैं और यहाँ पे घास है। और सुबह यहाँ पे पानी दिया था तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है। तो देखिए ये भी एकदम इधर देख रही है, क्या पता है गाय को देख रही है। तो एक ध्यान से दिशानी गाय की तरफ देख रही है। तो अंदर जा रही हूँ तो रो रही है और यहाँ पे बैठी हूँ तो ये चुप रह रही है। पता नहीं कब आएगी लाइट। कूलर बिना तो इतनी गर्मी में 1 सेकंड नहीं रहा जाए, है ना मम्मा? तो फ्रेंड्स, अब मैं थक चुकी हूँ और बाहर ठंडी हवा नहीं चल रही है, गर्म हवा चल रही है। तो बाहर भी अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो इसको थोड़ा पकड़, हाथ मेरा दर्द होने लग गया है। पकड़। और देखिए इस पेड़ में, इस गर्मी के मौसम में इस पेड़ में देखिए कितना हरा भरा
और 2 कलर के पत्ते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। मैंने पहले मैं सोचती थी कि ये पेड़ किस लिए लगा है, इतना अच्छा तो नहीं है, पर अब देखिए ऐसा लगता है दूर से कि ये फूल है, बल्कि इसका फूल कितना छोटा छोटा है और पत्ते देखिए कलरफुल एकदम। और इस बार इस पेड़ ने भी बहुत अच्छा फूल दिया है, रेड कलर का गुड़हल का फूल। ये तो मतलब पूरा 12 महीना ही हो रहा है। और देखिए इधर दिशानी चला रही है ट्रैक्टर। तो देखिए यहाँ पर दिशानी को ट्रैक्टर पे बिठाया, वो ना ट्रैक्टर देखते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, 2 बार हो चुका है ऐसा, तो बस उसको बिठा के दिखा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे चलाओ ट्रैक्टर, चलाओ ट्रैक्टर। तो फ्रेंड्स अभी भी लाइट नहीं आई है और यहीं पे बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। गर्म हवा है। क्या लाइट आई थी एक झलक और फिर गई। तो ना 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 कीड़ा कीड़ा नीचे कीड़ा। अरे तो देखिए कितना तेज हवा चल रही है बाहर। एक बार तो बहुत ज्यादा हवा, धूल मिट्टी वाली हवा चल रही है। तो इसी वजह से मैं दिशानी को लेके यहाँ पे रहूँ या ना रहूँ समझ में नहीं आ रहा, पर अंदर जाऊंगी तो ये रोने लग जाएगी, यही कर रही है ये। और देखिए वो अभी से चलने लगी है। ऐसा लग रहा है वो अकेले हाथ छोड़ के ही चल के भाग जाएगी। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। और अब देखो ये बहुत अच्छे से है, हालांकि यहाँ पे गर्म हवा। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर से कूलर की आवाज़ आ रही है, मतलब लाइट आ गई। तो अब जाके कहीं जान में जान आई है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, बहुत ज़्यादा। और देखिए आज मैंने शैम्पू किया है ना, तो इसी वजह से मेरे बाल ऐसे फूले फूले लग रहे हैं। और सामने के बाल है ना मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। सामने का बाल जो है ना मेरे एकदम छोटे हो गए हैं। मुझे मैंने थोड़ा सा और बड़ा बोला था, पर ये बाल कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं। तो आज शैम्पू किया ना तो अच्छे से पता लग रहा है छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब मैंने बाल काटे ना मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ना दिशानी के पापा ने और किसी ने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे डांट पड़ी वो है मेरे पापा से। उनको छोटे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको लंबे वाल ही पसंद है। इसीलिए ना जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मुझे इतने लॉन्ग लॉन्ग हेयर रखना पड़ता था, क्योंकि सिर्फ मेरे पापा को पसंद है और उनको ऐसे छोटे छोटे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है लड़कियों के। और जिनके बढ़ रहे हैं तो फिर कटवाने की क्या बात है ऐसा। तो इसी वजह से मैं हमेशा शादी से पहले इतने लॉन्ग लॉन्ग हेयर रखती थी। और शादी के बाद मेरे बाल मतलब बहुत सारे टेंशन थे, इस वजह से आप लोगों को तो पता ही है, तो सारे बाल झड़ रहे थे। तो इसी वजह से मैंने बाल थोड़े से छोटे कर लिए थे, तो यहाँ तक किया था। और अब की बाल है ना सच में बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। बाद में मुझे भी बहुत अफसोस हो रही है। हालांकि मेरे बाल बढ़ जाएंगे, लेकिन ये जो सामने के बाल है ना ये मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं ना, तो मुझे कामकाज करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो इसीलिए मैं इतने ऐसे आंखों के अंदर वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। फिर भी मैं बालों को हमेशा ऐसे करके रखती हूँ ताकि कामकाज करूँ तो कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो मुझे। तो ऐसे ही चल रहा है 2-3 दिनों से, 4-5 दिनों से, जब से मैंने बाल कटवाया ना तब से ही मैं ये ऐसे ही करके मतलब ऊपर करके ही सारा काम वाम करती हूँ, नहीं तो फिर मुझसे कुछ भी नहीं होता। और ज़्यादा देर अगर मेरे आंखों के सामने से बाल आए ना तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। तो सबसे ज़्यादा डांट मुझे मेरे पापा से ही पड़ी थी कि बाल क्यों कटवाया ऐसे करके। और दिशानी के पापा तो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा बाल है, तुम काटो रखो, वो तुम्हारा मैटर है, तुम खुद मैनेज करती हो कि बालों को कैसे रखना। तो तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर तुम मत रखो, ऐसे करके। उनका कोई ओपिनियन नहीं होते, बालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ उनको भी लंबे बाल पसंद है, इतना तो मुझे भी पता है। और क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर थे, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो उनके बातों से मुझे लगा था, ऐसे तो उन्होंने कभी मुझे बोला नहीं।
तो देखिए इस कमरे में बेफालतू के ही कूलर चल रहे हैं, कोई नहीं है इस कमरे में, तो मैं कूलर बंद कर देती हूँ। कूलर की आवाज से ना कुछ भी सुनाई नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता। तो जब लड़की थी ना तब की लाइफ कुछ और थी, जैसे कि मैं बालों को खुला करके भी रहती थी, और अब जाके मैं दिशानी को लेके वो मेरे बाल पकड़ के ऐसे खींचती है, तो ज़्यादातर मैं बालों को खुला नहीं रख सकती क्योंकि कभी कभी वो मुंह में भी ले लेती है, इसी वजह से। नहीं तो फिर बालों को खुला रखती थी मैं भी पहले, तो अब नहीं रखती हूँ। अब तो बाई चांस ही कभी कभार ही रखती हूँ, हमेशा नहीं रखती हूँ। कहीं जाऊँ तो रखती हूँ, फिर भी नहीं रखती हूँ अभी तो, दिशानी की वजह से, बस सिर्फ और सिर्फ दिशानी की वजह से, क्योंकि उसको लेने में फिर मुझे दिक्कत आती है, आंखों के सामने बाल आए फिर, तो ये सारी चीज़ें। तो अभी दिशानी तो आराम से सो रही है कूलर के सामने, तो ये देखिए। तो वो अकेली ही सो गई है, वो जगी हुई थी तो मैंने उसको लेटाया तो वो अकेली सो गई है। और ये देखिए मेरा भाई का रूम, कितना भी मैं समटाऊं पर ये तो गंदा ही रहेगा। कभी कभी तो मैं मम्मी के ऊपर गुस्सा करके बोलती हूँ इसका रूम अब मैं ना समटाऊं, ये हमेशा ऐसे फैलाता है, इसका तो काम ही ऐसा है। मुझे लगता है सारे भाई ऐसे ही होते हैं, एक दो भाई होंगे जो अच्छे से रखते होंगे, नहीं तो फिर लमसम मेरे भाई की तरह ही है सब। तो बहुत देर से मैं बकर बकर करी जा रही हूँ, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया लाइट नहीं थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर जाके शाम को आप लोगों के साथ मैं मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हो गई है शाम और फिर भी इसका रोना गाना अभी तक कम नहीं हुआ है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं पर दिशानी किसी की गोदी में नहीं जा रही है, उसको बस मैं ही चाहिए हूँ। ये देखो हंस रही है, देखो ले आशो ले, ये देखो চিনি আছো ঘুমি ঘুমি যাবো আমরা ঘুমি ঘুমি যাবো আসো এই নে এই দেখ কি अरे ये हंस रही है पर जाएगी नहीं किसी के पास, लेने की कोशिश कर दिशु। सच में वो बहुत ज्यादा पूरा दिन इसको लेके, ये भी ऐसी बनी है ना, ये किसी की गोदी में नहीं जाना चाहती, बस मुझे ही खाएगी पूरा दिन। ये देखो इतने सारे मौसिया है इसको लेने के लिए, सब बोलते मेरे पास आ जा मेरे पास आ जा, पर ये किसी की गोदी में नहीं जाने। तो फिर देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रूट का टुकड़ा जो दिशानी को थोड़ा सा दे रही थी मुंह में, वो भी खाने के लिए ऐसे कर रही थी तो दिया, तो उसने क्या किया, अब दांत तो है नहीं फिर भी अंदर ले लिया, तो बस वो थोड़ा सा निकाल रही थी। फ्रेंड्स अभी रात का खाना बन रहा है और खाने में बन रहा है दाल और नान। तो आज खाना बना रही है मेरी मौसी, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी मौसी ने कैसा दाल बनाया है। और यहाँ पे देखिए ये मेरी छोटी मौसी ने बनाया है दाल, बेचारी जब से आई है काम ही कर रही है। और यहाँ पे ये देखो मैं आप लोग, तो देखिए यहाँ पर है दाल, दिखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है और गाढ़ी भी लग रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बन रहा है नान पराठा, तो बस यही चीज़ आज। तो फ्रेंड्स अभी भी पूरी तरीके से खाना बना नहीं है, पूरा खाना बनेगा फिर ही सब लोग खाएंगे और भूख भी बहुत तेज लग रही है मुझे तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ नान, क्योंकि मेरा भाई बना रहा था, मैं थोड़ा सा उसका हेल्प कर रही थी, पर हेल्प करते करते वो बोल रहा है कि तू ही बना, मैं जा रहा हूँ। और मैंने पहले कभी नान पराठा बनाया नहीं है, तो उसी से मैं सीख के बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ, उसका देख देख के वो मेरे को बोलता जा रहा है और मैं बना रही हूँ। और एक दो नहीं बनाना है, बहुत सारा बनाना है क्योंकि घर पे बहुत सारे लोग हैं, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी बना रही हूँ और इसको ढक ढक के बना रही हूँ उससे पूछ के। पर वो तो बनाते बनाते बोल रहा है तू ही बना, मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि वो थक गया है। वो एक या दो चार बना सकता है, इतना सारा तो वो भी नहीं बना सकता। तो सबको बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी, तो यहाँ पे मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही थी और फिर मैं जल्दी जल्दी बेल के दे रही थी, साथ में सेक भी रही थी, मम्मी लोइया बना रही थी। तो बस यही सारा सब कुछ चल रहा है। और मौसी भी बहुत सारा काम कर रही थी, क्योंकि सब लोगों को, बच्चों को, सबको भूख लग गई थी। तो यहाँ पे थोड़ी देर
मैं बना रही थी और फिर मौसी बना रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने नान पराठे बना लिए हैं और एक एक करके सबको खाने में बिठा भी दिए हैं। सब लोग खाना खाने बैठ भी गए हैं। तो इधर बन रहा है और उधर सब लोग खा रहे हैं। तो अभी भी और भी बनना बाकी है। तो सारे मैं बनाती जाऊँगी और सबको खिलाती जाऊँगी, फिर मैं भी खाऊँगी। तो बस यही सारी चीज़ें। तो देखिए नान पराठे बहुत सॉफ्ट बना है। तो बस भाई बना रहा था तो ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा था, मेरा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा कम सॉफ्ट हो रहा था। तो देखिए सब लोग अलग अलग जगह पे लेके खा रहे हैं सबका खाना। तो मम्मी उधर खा रही है, फिर श्रद्धा सोनाली ने, सब लोगों ने खाए, फिर मेरी बारी है। लास्ट में मेरा भाई भी खा के चला गया है और लास्ट में मैं और मौसी बची हूँ। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ, मौसी थोड़ी बहुत काम कर रही है। तो बस फिर मौसी भी खा लेगी और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। तो फ्रेंड्स खाना वाना खाना हो गया है और अभी दिशानी देखिए सो गई है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करूँगी जो भी करती हूँ और फिर सोऊंगी। आजकल ब्लॉग कुछ अच्छे से शूट नहीं कर पा रही हूँ दिशानी की वजह से ना, पता नहीं क्यों मैं थक जाती हूँ। और ये गर्मियों के मौसम में ना अजीब सी थोड़ी सी घबराहट सी होती है और गांव में लाइट वाइट नहीं रहती, इसी वजह से आज जैसे कि पूरा दिन लाइट नहीं थी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से अच्छे से मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाती हूँ। थोड़ा सा टाइम बचता है तो रेस्ट करती हूँ, नहीं तो फिर दिशानी को फिर से लेना पड़ता है, इसी वजह से थक जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों के साथ फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।